सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम। आज की शब और इसकी फजीलत। शब-ए बारात इतनी बड़ी नेमत है कि हम उसका इदराक और एहसास नहीं कर सकते। फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। वो जो चाहे करे, वो मेरा रब है, मैं उसका बंदा हूँ। मेरे आंसू बहुत कीमती है। कहा जो लोगों के दिलों को तोड़ता है, खुदा उसको इस शब माफ नहीं करेगा। वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कसरत से आज की रात माफ़ी मांगनी चाहिए? बंदे का नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हुकूकुल्लाह है। मैं रहमत मांगता हूँ पूरी दुनिया के लिए। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर ऑडिशन की तारीख 4 और 5 जून। लाहौर एड्रेस PAC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। कराची एड्रेस समा टेलीविजन, 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर्स, अल्ताफ हुसैन रोड, कराची, पाकिस्तान। मजीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता करें 033288307779। कोई अपना नहीं गम के मारे और जोर से, थोड़ा सा और। आज का शो वो शो है जो मैं सारी जिंदगी से करना चाहता हूँ। आज का शो मालूमाती शो है। आज का शो बहुत इन्फॉर्मेशन का शो है। आई नो मेरी ज़ाहिरी साख्त या मेरी जो रिक्वायरमेंट है मीडिया की, या शायद हमारी रिक्वायरमेंट जो है मीडिया की, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम ऐसे शोज़ करें और इस तरह की हम बातें करें। लेकिन अगर ज़िंदगी में मुझे कभी कोई ऐसा मौका मिला जहाँ पर मैं कोई भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं मॉर्निंग शो या इवनिंग शो कुछ इस तर्ज पे करना चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों को कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर सकूँ। आज का शो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। रीज़न ये है कि आज के शो में हम बहुत हैरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं। आज के शो में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के शो में हम साइंसी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, साइंस की तरक्की और इंसान का वजूद, इसकी बात कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं। इस हैरत अंगेज़ बातों में एक बात बहुत हैरत अंगेज़ है कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हमारे मुल्क में अगर हम ना करें तो पानी के बहरान सालों साल चलते हैं। अगर हम ना करें तो इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं मिलती। अगर हम ना करें तो टारगेट किलिंग का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम करने पे आ जाएं तो एक मौत का इंतज़ार करते हुए शख्स को बचाने के लिए सब लोग कूद पड़ते हैं। आज सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने वाला हूं अपने तमाम जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवाने के बाद। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली विश कि हमारे मॉर्निंग शोज ऐसे हों। आई रियली विश कि मैं मॉर्निंग शो के अंदर ऐसे सोफे पे बैठा हूँ, इतनी इल्मी अदबी बातें हो रही हैं और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो वैसे का वैसा लोगों तक पहुँच रहा हो, आप सब लोग उस बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो। पाकिस्तान कभी भी इन शोज से आगे नहीं जाएगा जो हमारे यहाँ, नॉट जस्ट मॉर्निंग शोज, जो इवनिंग शोज, जो हमारे पॉलिटिकल शोज हैं, कभी उनसे आगे नहीं जाएगा। अगर हम जाएंगे, नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर। अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझा जाता है और नॉलेज को समझ में नहीं आता कि नॉलेज है क्या। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि आपको इत्तला है। नॉलेज इज समथिंग एल्स। नॉलेज इज एन ओशन जिसमें आप जितना जाते जाते हैं आपको एहसास होता है कि आप अभी उसकी गहराई तक पहुंचे ही नहीं। तो आज के शो में
बहुत डिफरेंट बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इससे पहले हमने कभी किसी शो में डिस्कस की ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट से, उनसे सलाम दुआ हो जाए। उनके आगे कुछ पैनलिस्ट के आगे चाय रखी है, कुछ के आगे नहीं रखी। डोंट नो व्हाई, व्हाट द रीज़न इज़। वारिस भाई सबके लिए चाय ला दीजिए। शर्मिंदगी होती है मुझे भी जब मैं ये कहता हूँ सिर्फ मैं अकेला चाय पी रहा हूँ, आज कम से कम 2 लोग चाय पी रहे हैं। हमारे साथ जुनैद इकबाल तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? जुनैद भाई से पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है और हमारी एक कॉल पे ये आ गए हैं। सारी रात इन्होंने जाके इबादत की है, करवाई है, दुआएं मंगवाई हैं। तो जुनैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माय प्लेजर, बहुत माय बहुत प्लेजर, शुक्रिया। थैंक यू। आप हमारा एक शो है, वन ऑफ द टॉप रेटेड शोज़, इट इज़ कॉल्ड कोर्ट नंबर 5, जहाँ पर मसाइल जो हैं उनका हल भी तलाश किया जाता है, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी की जाती है और आर्ग्यूमेंट की जाती है किसी एक केस के सिलसिले में। रियल केसेस को उठाया जाता है। आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, आपदा के लिए बहुत सारी थैंक यू। जब मैं इनसे मिला तो मुझसे कहने लगी कि आपने मेरे नाम का मतलब, मैंने इनसे इनके नाम का मतलब पूछा तो इनको इनके नाम का मतलब नहीं पता। कहने लगी आज तक मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरे नाम का मतलब क्या है, बस अम्मी को कोई ये नाम पसंद था तो उन्होंने रख दिया। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर फबरीनाज, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी मैं अब तक जितने भी CSR के काम करता हूँ, जहाँ जहाँ CSR के काम करता हूँ, वहाँ सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। मैं इन्हीं को फ़ोन करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गया, आज इस आदमी का ये करवाना है, इसको इस हॉस्पिटल में। और आपने इनका नाम हमेशा मेरे मुंह से सुना है। वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर फैसल। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सारी बात शुरू करें और आज हम साइंस की बात, आज आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज शो कौन सा होने वाला है। लिटरली आपको, अगर आप बैठ के शो देख रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो अपनी नींद को भगा दीजिए, चाय बना लीजिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आज एक हैरत अंगेज शो है, हैरत अंगेज शो है। लेकिन सबसे पहले मैं इब्तिदा करता हूँ एक थैंक यू से, जो थैंक यू है खालिद ज़ुबैरी का। और वो क्यों थैंक यू है मैं आपको बताता हूँ। खालिद को मैंने एक फ़ोन कॉल की थी और खालिद को मैंने कहा था कि एक शख्स है और उसका नाम खालिक है और वो इस वक्त MS की एक डिज़ीज़ में मुब्तला है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला है और लम्हा लम्हा वो मौत से करीब हो रहा है। उसको हिंदुस्तान हमने भेजना है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है। वुड यू बिलीव कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम कंप्लेंट्स करते हैं कि मशीनें नहीं काम करती, इस्लामाबाद से पासपोर्ट बन के आता है, इट टुक हिम 1 डे, एक दिन। मैं पहले आपको वो पैकेज दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि खालिद ने क्या किया है। खालिद भाई अगर आप देख रहे हैं तो हमारा सिंसियर थैंक, लेकिन आपने जो काम किया है और जिनके लिए किया है उनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। आई नो यू हैव मेट हिम, बट प्लीज़ वॉच दिस। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं पिछले 4 साल से एक खौफनाक मर्ज का शिकार हूँ जो कि पॉलीन्यूरोपैथी कहलाता है। मैंने 4 साल में बहुत पाकिस्तान में और दुनिया में इसके बारे में मालूमात की इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई इलाज ऐसा अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। मुझे अब पता चला है कि इसका इंडिया में इलाज है। ज़िंदगी हार चुका था, मैं जीना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा एजाज़ फ़ातिमा है और मेरे शौहर तकरीबन 4-5 साल से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका काफ़ी इलाज करवाया मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तकरीबन कंडीशन ये हो गई थी कि हम इलाज करा के बहुत हार चुके थे, किसी इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान के किसी भी इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर अब पता चला है कि इंडिया में इसका कुछ इलाज है, मगर इंडिया जाना हमारे वसाइल से बहुत बाहर की बात थी। फिर बहुत मेहनत और कोशिश के बाद मैं साहिर भाई से मिली तो एक उम्मीद की किरण नज़र आई। मगर मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं हूँ। मेरी इल्तजा है कि आप मेरे शौहर की सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। दुआओं की ज़रूरत, क्योंकि मैं दवाएं कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अब सिर्फ मुझे दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह को ऐसा मौजिज़ा दिखा दे कि मैं दोबारा उठ के बैठ सकूँ और अपने कदमों पे चल सकूँ। मेरा बहुत सिंसियर थैंक्स है, बहुत सिंसियर शुक्रिया है खालिद ज़ुबैरी को, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा पासपोर्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी हैं इस्लामाबाद में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्पेशली शुक्रिया खालिद ज़ुबैरी का। खालिद भाई ने सारी अरेंजमेंट्स की
और मुझसे कहा कि आप गाड़ी में भेज दीजिएगा। उनको मैं उस वक्त बुलाऊंगा जिस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता। 10 मिनट उनके ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा, उनको बिठाए रखूँगा। पूरा का पूरा पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो था वो वहाँ मौजूद था अपने वर्किंग आवर्स से पहले, सुबह 8 बजे। तो खालिद ज़ुबैरी ऑन बिहाफ ऑफ समा's टीम, ऑन बिहाफ ऑफ समा, ऑन बिहाफ ऑफ सुबह सवेरे समा के साथ की टीम के, आई सलूट यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस आउट। दोनों पासपोर्ट हमारे पास आ चुके हैं। नादिर से हमने कह दिया है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमको हिंदुस्तान का वीज़ा भी मिल जाएगा एंड इंशाल्लाह वो हिंदुस्तान जाके अपना इलाज करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जब उनका इलाज हो जाएगा तो हम उनको एक मरतबा फिर दोबारा लाएंगे। लेकिन ये सारी बात पॉसिबल हो पाई है खालिद ज़ुबैरी के उस कोऑपरेशन की वजह से। उसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है, जिस शख्स ने सिर्फ मेरे एक फ़ोन कॉल पे, मैंने उनको एक फ़ोन कॉल किया था, इसके बाद उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया, वो मुझे खुद फ़ोन किया करते थे। इमेजिन दिस, वो मुझे खुद फ़ोन किया करते थे हर लम्हा, हर 2 घंटे के बाद। अच्छा भाई आपके आदमी नहीं पहुँचे, अच्छा भाई आपके आदमी नहीं पहुँचे, अच्छा भाई आपके आदमी। खालिद साहब आई लव यू मैन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 3 थैंक यूज़ हैं। पहला थैंक यू हो गया है, दूसरा थैंक यू होगा अंबर मलिक रियाज साहिबा का, लेकिन वो हम कुछ देर के बाद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल दरअसल होता क्या है। दिल वो एक ऑर्गन है जिसमें एहसास होता है, सबसे मजबूत ऑर्गन है, सबसे मजबूत ऑर्गन है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपका दिल काम करना छोड़ दे, और ऐसा छोड़ दे कि आप दुनिया में मौजूद ही ना रहें, और उसके बाद आपके दिल को निकाला जाए और किसी और सीने में डाल दिया जाए और वो वहाँ धड़के, और इसके बाद आपकी माँ उस नए धड़कते हुए दिल के साथ मिले, तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। आज एक हैरत अंगेज शो है, एक हैरत अंगेज कंटेंट के साथ, इसको ज़रूर देखिएगा। दास्तान है एक ऐसी 13 साला बच्ची की जो मर गई है मगर ज़िंदा है। उसका दिल किसी और जिस्म में धड़क रहा है। फिर दास्तान है उस माँ की जिसने उस बच्ची को मरते हुए देखा है। जब वो माँ उससे मिली जिसके अंदर वो दिल लगा हुआ है, तो उस पर क्या गुजरी। आज ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। फिर कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक्सीडेंटली जिसने अपने चेहरे को शूट कर लिया था, और उसके बाद जब शूट कर लिया था तो उसका चेहरा मस्क हो गया था। कहानी एक ऐसे आदमी की जो खुद तो चला गया लेकिन अपना चेहरा किसी को डोनेट कर गया। अब उसका चेहरा लगा है उस आदमी के चेहरे। उसकी बहन जब पहली मर्तबा उस आदमी से मिली जिससे चेहरा लगा था, तो उसने कहा क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे भाई का चेहरा। आज ऐसा शो है, आप फिक्र मत कीजिएगा, कुछ नई बात है, कुछ डिफरेंट बात है, सब आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे। जुनैद भाई, हम 2 बहुत हैरतअंगेज कहानियों के साथ आज आए हैं। आप लोगों के कमेंट्स, आई नो मैं बहुत बोला हूँ, कोई भी नहीं बोला, लेकिन 2 हैरतअंगेज कहानियाँ हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मॉर्निंग शोज़ में इस तरह के आइडियाज़ पे काम करना और इस तरह की गुफ्तगू करना, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई कि हम जो है वो नाच गाने की तरफ ज़्यादा चले गए, बातों की तरफ ज़्यादा चले गए, बेसरोपा बातों की तरफ ज़्यादा चले गए। लेकिन अगर इस तरह का कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं ज़ाहिर जिस शो का भी आपका हवाला भी चल रहा था, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त दी है, जो मकाम दिया है, जो शोहरत दी है, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। कुछ करके आदमी चला जाए। आपके एक फ़ोन कॉल पे आपके किसी से राब्ते पे अगर किसी की जान बच जाती है, तो इससे अजीम काम और क्या हो सकता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद इंसानों के लिए मुफीद हो। यहाँ कहा ही नहीं कि मुसलमानों के लिए मुफीद हो, यहाँ कहा ही नहीं कि हिंदुओं के लिए मुफीद हो, यहाँ तो इंसानों की बात है। तो कोई शख्स अगर इंसान को बचाने के लिए कुछ कर लेता है, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। और इस दुनिया में कि जहाँ हर चीज़ कमर्शियल ओरिएंटेड है, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो रेटिंग्स के ताबे है, जहाँ हर चीज़ जो है वो नंबर्स के पीछे घूम रही है। आप फिक्र ना करें, हम इस पे भी रेटिंग लेंगे। नो वरीज, नो वरीज, आप देखिएगा, हम रेटिंग लेंगे। प्रेजेंट करने का अंदाज होता है, हम रेटिंग लेंगे इस पे। इंसानों को बचाने की बात कुरान खुद कहता है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये तो काम ही बहुत बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात ही आपने जैसे कहा कि वो जाते हुए अपना चेहरा दे गया, दिल दे गया। हर इंसान अगर डोनेट करना चाहे तो मरते वक्त वो अपने 17 ऑर्गन्स, कम से कम 17 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, और उसके अलावा टिश्यूज़ भी। हम
जो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इस वक्त, उसमें हम लोग डोनेशंस लेते ज़्यादा हैं और डोनेशंस देने का रुझान हम लोगों में नहीं है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन ममालिक की लिस्ट में है। श्रीलंका जो कितने अरसे से सिविल वॉर में रहा और सारा कुछ, उसको मेरा ख्याल में इंसानी ज़िंदगी की कदर व कीमत का इल्म है, अंदाज़ा है, और वो 3000 हर साल सिर्फ कॉर्नियाज डोनेट करते हैं। 57 ममालिक में वो डोनेशंस भेजते हैं, पिछले 50 साल से ये डोनेशंस भेज रहे हैं, और हमारा मुल्क उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा शेयर लेता है श्रीलंका से। तो सोचने का मुकाम है। आपका शो इस वक्त आई होप के तरगीब दिला दे हमारे देखने वालों को भी कि हम चले जाएंगे लेकिन 17 लोगों को ऑर्गन्स दे सकते हैं, और टिश्यू डोनेशंस और कुछ भी अगर डोनेट करें तो एटलीस्ट 50 लोगों को ज़रूर मरते मरते भी हमसे फ़ायदा हो सके, बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, आपका प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट आपने किया है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन वाली सेगमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ में इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों के इस बारे में आइडियाज़ काफ़ी लोगों को तो होंगे नहीं, वो समझ भी नहीं सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि फेस किसी का दूसरे को लग सकता है, या ऑर्गन इस तरह ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इसका तो फिर भी लोगों को पता है नॉर्मली कि जो है ना ये हो जाता है। अभी आइस का भी चलें पता है कि वो भी ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह फेस का आप बता रहे हैं तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। अच्छा, हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी, इट्स कॉल्ड फेस ऑफ, अगर आप लोगों ने देखी हो, हमारे पास है उसका कोई है क्लिप है, फेस ऑफ का क्लिप है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली 30 सेकंड्स यू हैव, और उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। कहानी आपको भी दिखाऊंगा, आप भी जरा जल्दी SMS कीजिए, कॉल्स कीजिए, बताइए कि अब एक हैरत अंगेज कहानी आने वाली है जो आपको सिर्फ समय पे देखने को मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, शायद आपको बहुत मुबारक हो, और डिफरेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर बगैर मिठाई के कैसे आ गए आप? मुबारक अगर हो तो लेके आते। बिल्कुल, हम मिठाई डिजर्व करते हैं, इंशाल्लाह मिठाई आपको मिलेगी। और इसमें ये कि जितना डिस्कशन किया जाए कम है, और कुछ एथिक्स होती हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, कि जो ऑर्गन डोनेशन है उसके पाकिस्तान में लॉस क्या हैं और किस बेसिस पे हम कर सकते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ क्या कहती हैं, तो ये भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे इसमें। क्या आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की लिस्ट में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आलम यह है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। इसके बावजूद आलम हाँ साहिब भाई जल्दी एक छोटा सा ब्रेक है जी, हाँ बात कोई भी हो कमर्शियल सबसे पहले आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा, अभी मिलते हैं आपसे, अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर ऑडिशन की तारीख 4 और 5 जून। लाहौर एड्रेस PAC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। कराची एड्रेस समा टेलीविजन, 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर्स, अल्ताफ हुसैन रोड, कराची, पाकिस्तान। मजीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता करें 03328830779। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। एंड मेरे साथ मेरे तमाम पैनलिस्ट जो हैं ये आज मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 और 5 तारीख को यानी कल और परसों हम मौजूद होंगे लाहौर में। मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद हूँगा और ऑडिशंस करेंगे हम बनो समा की आवाज़ के लिए। मेक श्योर दैट आप पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आपका नंबर, हमारा नंबर जो है वो चल रहा है, आप उस पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पे लिख सकते हैं
facebook.com/समा के साथ इस पे लिख सकते हैं, अपनी एंट्रीज भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए। हो सकता है आप बन जाएं समा की आवाज़। हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे हमें कॉल करने का नंबर है, ज़रूर कॉल कीजिए। कल ऑडिशन में आइए, मुझसे मुलाकात कीजिए, सनम मारवी से मुलाकात कीजिए, बिलाल कुतुब से मुलाकात कीजिए। हम लोग वहाँ मौजूद होंगे, 4 को भी होंगे, 5 को भी होंगे और हम बैठ के बात करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे। और अगर आपकी आवाज़ ऐसी लगी कि उसे समा के इस मुकाबले में हिस्सा लेना है तो हम आपको यहाँ बुलाएंगे, कराची बुलाएंगे और यहाँ पर आप हमारी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसका पार्ट बनेंगे और हो सकता है आप जीत जाएं एक अदद गाड़ी। ये एक, अच्छा 2 अदद है, 2 अदद गाड़ी जीत जाएगी। 2 अदद गाड़ी जीत जाए। अच्छा, आइए हम सबसे पहले अपनी पहली कहानी की तरफ चलें, अगर आप लोग इजाज़त दें। आपको दिखाना चाहता हूँ, बात है दिल की। दिल जब धड़कता है तो क़यामत बर्पा कर देता है। साइंस ने बहुत तरक्की की है। साइंस कभी भी बता नहीं सकता कि वो कौन सा लम्हा होगा जब दिल पहली मर्तबा ऐसे धड़केगा और वो कौन सा लम्हा होगा जब दिल इसके बाद कभी नहीं धड़केगा। लेकिन इस बीच में साइंस की एक बहुत बड़ी तरक्की है, मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी तरक्की है। आज हम आपको तरक्की का एक वाक़या दिखाने जा रहे हैं। ये वाक़या कब और कहाँ कैसे पेश आया हो हम आपको दिखाते हैं। ज़रा फुटेज चलाइएगा। Sunrise over the Phoenix suburbs. Todd and Tara Storch are here to continue एक the जगह mission they began in March, the day their daughter Taylor, जहाँ was पर 13, died in a Colorado एक ski लड़की थी accident, जिसका नाम टेलर था, the day they decided to जिसकी डेथ हो गई donate her organs. और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया, इसके पेरेंट्स ने, टेलर के पेरेंट्स ने, कि उसका दिल, उसका जो ऑर्गन है वो डोनेट करेंगे। In the Valley of the Sun. It's the अगर thing that's been आप on Tara's mind since इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी बेटी को दफनाया है। ये टेलर की मदर हैं, इनको देख लें। इन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहती थी कि मैं टेलर का दिल जो है वो दे दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप, डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे, ऐसा पॉसिबल है कि आप दिल को डोनेट कर दें और आपका दिल, उसकी बेटी है, 13 साल बेटी थी टेलर, जिसका दिल उन्होंने डोनेट किया, ऑर्गन डोनेशन में दिया, और अब टेलर का दिल एक और ख़ातून के सीने में धड़क रहा है। इस वक्त वो ख़ातून ज़िंदा है। टेलर एक 13 साल की लड़की थी, लेकिन उस 13 साल लड़की ने जिसको ज़िंदगी दी है उसके अपने बच्चे हैं। उसकी उम्र 39 साल है। आइए हम आपको उससे भी मिलवाते हैं। अभी ज़रा देखिएगा, रोल कीजिएगा। That person is Patricia Winters, इसका married नाम to Joe. Patricia She's a है। nurse. At age ये 40, just 1 नर्स year है younger than Tara. और And they're both now raising 40 2 साल children. इनकी उम्र है। Her heart started failing 40 साल, 5 साल पहले इनका दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा था। It was really bad for her. वो ये कहती हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं अब जी पाऊंगी। मैं काम करते वक्त बहुत मुश्किल होती थी और मैं तैयारी में थी कि बस अब मेरे जाने का वक्त जो है वो आ चुका है। She was too weak to take ये बहुत अजीब सी बात है। इमेजिन कीजिए कि आपका हार्ट फेल हो रहा है, आप अपने बच्चों को देख रहे हैं और अब आप उसके बाद अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे। यकायक आपको ये पता चलता है कि कोई आपको डोनेट कर रहा है अपना दिल, और वो मौजूद भी नहीं है। वो 13 साल की लड़की जो फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाला करती थी, अपलोड किया करती थी, जिसने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की, वो आपको ऑर्गन डोनेट करती है और आपका दिल उसके ऑर्गन डोनेशन की वजह से धड़कना। और ये आप देखिए, ये टेलर को दिखाइएगा ज़रा, बैक कीजिए प्लीज़, बैक आगे। ये देखिए, ये टेलर है, लुक एट दिस। ये वो लड़की है जिसका दिल डोनेट हुआ है। शी वॉज 13 years old, 13 साल की थी वो। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया नहीं जाता कि किसने आपको ऑर्गन डोनेट किया है, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने, ये देखिए टेलर को देखिए, इमेजिन कीजिए, अनबिलीवेबल। आई थिंक हम लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये taylorsgift.com जो है, ये इसकी वेबसाइट है, आप भी जाके इसको विजिट कीजिए, बताइए। हैरत अंगेज़ सी बात है, 13 साल की बच्ची किसी को नई ज़िंदगी देती है, और उसने नई ज़िंदगी सिर्फ पेट्रिशा को नहीं दी है, उसने नई ज़िंदगी दी है एक ख़ानदान को, बच्चों को नई ज़िंदगी दी है, एक हस्बैंड को नई ज़िंदगी दी है। अब होगा ये, इसी जगह ये मिलेंगे, पहली मर्तबा टेलर मिलेगी पेट्रिशा से, टेलर की मदर मिलेंगी पेट्रिशा से। पेट्रिशा वो कौन, जिसके अंदर टेलर का दिल धड़क रहा है। कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि आप उस लड़की से मिलने जा रहे हैं
जो आपसे सिर्फ 2 साल छोटी है और उसने में आपकी 13 साला बेटी का दिल धड़क रहा है। कैन यू पॉसिबली इमेजिन? 13। सबसे पहले तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, ये हुआ है, किस तरह से पॉसिबल है? मेडिकल साइंस ने इतनी कैसे तरक्की कर ली? ये बहुत अरसे से अमेरिका के अंदर ये काम हो रहा है और अब तो इसकी एक पूरी लिस्ट है डोनर्स की कि जो डोनेट करना चाहते हैं, और ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्ट बहुत वीक हो चुका है, जिसे हम टर्म कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है। हार्ट फेलियर ऐसी टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि हार्ट इतना ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा है जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसका पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है। ऐसे केसेस में कहा जाता है कि अगर ट्रांसप्लांट करवा लें तो अच्छी बात है। हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में भी हो रहा है और कंट्रीज में भी हो रहा है। क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? हमारे मुल्क में इस काम को इनिशिएट तो किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं है। लेकिन अच्छा, हमारे पास एक बात मैं आपको और बता दूं, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटरी है आप सबके लिए भी। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आई डू नॉट नो खुदा किस तरह से हेल्प करता है, आई डू नॉट नो कि हमारे जहन में ये आइडिया कैसे आया, हमने आपको ये टेलर की जो वीडियो है ये क्यों दिखाई, वी डू नॉट नो। लेकिन आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जाके अपने फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा और साथ साथ आप समा के फेसबुक पे भी जा सकते हैं। कमेंट अगर आपको देने तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, facebook.com/समा के साथ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी तस्वीर और कमेंट को मैं पढ़ूंगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे हमारे मुल्क में नहीं होता ये। हमारे मुल्क में नहीं होता, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटी है कि हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारे पास कार्डियक सर्जन ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, बचा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो ऑर्गन डोनर्स हैं क्या वो अवेलेबल हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ डॉक्टर साहब इससे पहले ये जो बात फरमा रहे थे कि इसमें किडनी का तो ये कि अल्लाह ने आपको 2 किडनीज दी हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक किडनी आपने डोनेट कर दिया, दूसरे पे सर्वाइव कर लेते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जाहिर है वो आपके इल्म में, लेकिन दिल तो एक है। बिल्कुल। और एक ही दिल के ऊपर इंसान चल रहा होता है। नहीं, वो मौत के बाद तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मौत के बाद मौत के बाद वो कितने अरसे तक वो दिल जो है वो इस काबिल होता है कि वो कुछ मिनट्स होते हैं। हाँ, ये मैं अंदर हमें उसको निकाल के ट्रांसफर करना होता है। और कितने मिनट्स अंदाजन होते हैं? यू कैन से 15 to 30 मिनट्स। ओके। अच्छा, इट वेरीज मतलब कि हम जब भी मैं कार्डियक सर्जन को बता रहा हूँ इट वेरीज। मेरी आप मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, मैं कार्डियक वो आदमी जो EECP का हेड है पाकिस्तान के अंदर, मैं उसको बता रहा हूँ सर ये नहीं, कमाल बात ये नहीं है, कमाल बात ये है कि आपके कहने के बाद वो कह रहे हैं ठीक। नहीं, वैसे ट्रू है। रीजन इज बिकॉज मैं खुद भी इस किस्म की वियर्ड चीज़ें बड़ी देखता हूँ कि मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं, कौन सी टनल नजर आती है, कौन सी नहीं नजर आती, कैसे ट्रांसप्लांट होता है। मैं खुद भी इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। डोनर्स का तो अभी तक मुझे नहीं पता, कोई जितनी भी रिसर्च मैंने की, लेकिन ये मुझे पता है कि हर साल पाकिस्तान में 6,500 से 7,000 हार्ट ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कह। और जो मेजॉरिटी हमें अगर डोनेशंस जो ममालिक देते हैं वो यूरोपियन ममालिक हैं। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि यूरोप और अमेरिका में ये डिफरेंस है। यूरोप में सबसे ज़्यादा स्पेन, पोर्चुगल ये टॉप डोनर्स हैं कि हर 1 मिलियन में 35 इंसान जो हैं वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। और वो उन्होंने लॉ बना दिया हुआ है कि उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप नो कह सकते हैं, लेकिन आपको कंपलसरी है कि आपने डोनेट करना है डेथ के बाद। और अगर आप नहीं करना चाहते, दिस इज इन यूरोप, तो यू कैन ऑप्ट आउट फॉर इट कि जी मैं नहीं डोनेट करना चाहता अपना। अच्छा, अगर यूएस में जाएं तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस जो है उसके पीछे लिखा हुआ है, जैसे टेक्सास का ड्राइवर्स लाइसेंस जब मेरे पास था तो उस पर लिखा हुआ था, उसके पीछे लिखा था कि अगर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट क्या आपकी आंखें डोनेट की जा सकती हैं, तो आप उस पर टिक कर दें। That's how it is. लेकिन हमारे यहाँ डोनेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं, ऑर्गन डोनेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमें कही गई हैं कि जी डोनेट करेंगे तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, और कुछ इसके लॉज अभी डिफाइंड नहीं है। नहीं, आई थिंक वो हम उसको ज़्यादा देखें। बात तो सिंपल सी है कि उस तरफ हम ना जाएं तो बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब हम गुर्दे भी डोनेट कर लेते हैं, लिवर भी एक होता है, लिवर का डोनेशन जो है वो भी करते हैं, हम ब्लड भी डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो तो खैर मैं एग्जाम्पल देखें, ब्लड डोनेशन से स्टार्ट हुआ, ब्लड डोनेशन, ठीक है जी। ब्लड डोनेशन के बाद फिर पाकिस्तान में किडनी और फिर लिवर आया। तो आई थिंक ये असल में ये एक ऐसा मसला है, इस पर मुख्तलिफ राय है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि करना चाहिए, ठीक है जी, कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो ये डिबेटेबल मसला है, लेकिन इसमें कोई इतनी शिद्दत नहीं है। नहीं, देखिए सिंपल सी बात ये कि एक आदमी जो मौजूद ही नहीं है, आधे घंटे आपके पास है कि आप उसका दिल निकाल लें और इसके बाद वो किसी और में फिट कर रहे हैं। हो सकता है
उसकी वजह से किसी दूसरे आदमी की जान बच सके। तो आई थिंक इसमें तो कोई इतना लेकिन एक जो मैं बात जो शायर कर रहे हैं मुझे अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो लाइंस ओपन हैं, आप हमें कॉल कीजिए। अभी हम आपको वो लम्हा दिखाएंगे जब टेलर की मदर जो हैं वो पेट्रिशा से मिली हैं। वो पहला लम्हा जब एक मर्तबा फिर एक माँ ने अपनी 13 साला बेटी को जो चली गई थी, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके दिल को धड़कते हुए पहली बार सुना। वो लम्हा कौन सा था आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर ऑडिशन की तारीख 4 और 5 जून। लाहौर एड्रेस PEC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। कराची एड्रेस समा टेलीविजन, 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर्स, अल्ताफ हुसैन रोड, कराची, पाकिस्तान। मजीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता करें 0332883079। कोई अपना नहीं गम के मारे एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में ऑडिशंस हैं कल और परसों। हमारा जो ऑफिस है लिबर्टी चौक के पास, उस ऑफिस के अंदर वो ऑडिशंस होंगे। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लिबर्टी में आ सकते हैं, अपना ऑडिशन दे सकते हैं और जीत सकते हैं एक नहीं बल्कि 2 अदद गाड़ियाँ। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ ऐसी है जो बन सकती है समा की आवाज़, तो आप हमें कॉल कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए, रजिस्टर करवाइए। अच्छा जी, बात हो रही थी ऑर्गन डोनेशन की, बात हो रही थी कि कितना टाइम आप लोग तैयार हैं वो लम्हा देखने के लिए जब इसकी मुलाकात पेट्रिशा से हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टेलर है, इसको ज़रा देख लीजिए गौर से। और अब से थोड़ी देर के बाद ये उसकी फैमिली है, टेलर की फैमिली है। और पहली मर्तबा ये टेलर की मदर जो है ये विज़िट करेगी पेट्रिशा के घर पे। दिल से दिल तक एक हैरत अंगेज़ कहानी है और फीनिक्स एरिज़ोना का ये वाक़या है। अगर आप फीनिक्स को जानते हैं तो फीनिक्स एरिज़ोना की स्टेट का कैपिटल है और वहीं या स्कॉट्सडेल में है। जी टेलीफोन कॉल लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप वालेकुम सलाम लोधी साहब, मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ मीपू खास से। जी मोहम्मद इजाज साहब कैसे हैं? अल्लाह की मेहरबानी है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा शो पेश करते हो, बहुत जबरदस्त है, पूरे दुनिया तकरीबन आपको देखती है। थैंक यू जी। अब मेरे को एक खिताब दिया था सवाल करने से पहले जादूगर, मेरे दोस्त जो थे, मैं इंटर का कोर्स कर रहा था सूबेदारी का, तो उन्होंने मेरे को खिताब दिया था 2013 में जादूगर। मैं समझता हूँ ये खिताब आपके लिए बेहतरीन है। मैं आपको कहता हूँ आप जादूगर हो, आपकी बातों में असर है, आप इतने अच्छा आप लोग गेस्ट बुलवाते हो जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब तक क्या आपको क्या लगता है, कैसा फील होता है? आप एक माँ हैं, आपको पता है रुलाओगे तो मुझे फिर सुबह मैं नहीं रुलाऊंगा। मैं नहीं रुलाऊंगा लेकिन प्लीज़ बताइए, क्या वो लम्हा जो है, मुझे यकीन है कि जब आप उसको टेलीविज़न पे देखेंगे, आई थिंक मेरे जैसी माँ बहुत प्राउड फील करे कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत इतनी अच्छी की कि वो सिर्फ हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए, कि सवाब भी, कोई अच्छाई भी सवाब कमाने के लिए नहीं की उसने, कि वो भी मुझे जन्नत नसीब हो जाए इसलिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बल्कि अच्छाई इसलिए की कि उससे किसी और का भला हो जाए। और ऐसी ज़िंदगी गुजारी और ऐसी मौत आपको मिले कि आप मरते मरते भी किसी और का भला कर जाओ, तो आपने ज़िंदगी जी ली। मैं ऐसे बच्चे के लिए आई वुड बी वेरी प्राउड, और कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी अभी भी कॉन्टिन्यूड है और शायद उस दिल की खूबसूरती दूसरी जगह भी जाके वही खूबसूरती कायम हो और वही रहमदिली शायद वो आगे बढ़ा सके। मैं तो ये देखना चाहूँगी। अच्छा, हम आपको दिखाना चाहते हैं वो लम्हा जब टायरा की मदर पेट्रिशा से मिली। ज़रा इसको रोल कीजिएगा प्लीज़। ये
टेलर की मदर जो है ये उतर रही हैं गाड़ी से। The moms hug, heart to heart, for almost a minute. Then Todd joins them for a minute more. You know, I know this is, we should probably talk, but I need to hear her. Patricia retrieves her nurse's stethoscope. This goes around your ears like that. I cleaned it, okay? Tell me if you can hear it. It's so strong. Oh, yeah. She is very strong. I want him to hear too. It is the sound of life itself. It is Taylor's gift. I am so sorry. And I thank you at the same time. I'm so glad you're good. The Storches finally. वो तमाम के तमाम लोग, ये वो लम्हा है जब टेलर की मदर जो ये उतरी हैं, पेट्रिशा से मिली हैं। इमेजिन कीजिए, ये वो लम्हा है। टॉड जो है वो टेलर के फादर हैं। अब ये इनको हक करेंगे। सब के सब इस वक्त रो रहे हैं और ये सिर्फ एक दिल की वजह से हुआ। दो अलग अलग शहरों में रहते हुए लोग एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं, दुनियाओं में कैसे करीब आ सकते हैं। ये पहली मर्तबा मरने के बाद टेलर के दिल की आवाज़ टेलर की माँ सुन रही है। पहली मर्तबा अपनी बेटी के दिल के धड़कने की आवाज़, पहली मर्तबा। उसके बाद देखिए बाप की महरूमी कि ये बाप को स्टेथोस्कोप देगी और कहेगी कि तुम भी सुन लो। इमेजिन दिस। जब सोनोग्राम वगैरह होता है तो पहली मर्तबा बच्चे के दिल के धड़कने की आवाज़ सुनवाई जाती है और अब मौत के कोई जिंदा रह सकता है तो ऐसे रह सकता है। एक दिल जो धड़क धड़क कर खामोश होने वाला था, उसको एक ऐसे दिल ने नई जिंदगी दे दी जिसका वजूद इस दुनिया में नहीं। हैरत है ना। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर ऑडिशन की तारीख 4 और 5 जून। लाहौर एड्रेस PAC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। कराची ऑडिशन की तारीख 6 और 7 जून। कराची एड्रेस समा टेलीविजन, 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर्स, अल्ताफ हुसैन रोड, कराची, पाकिस्तान। मजीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता करें 033288307779। इस साल अल्लाह ताला ने फिर रमज़ान मुबारक में हाज़िरी का मौका दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल हम समा में फिर आपके साथ होंगे। रजब खुदा का, शाबान नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और रमज़ान तमाम रहमत तलब करने वालों का महीना। आइए रहमत तलब करें समा के साथ। पासे चाहिए, पासे चाहिए, पासे चाहिए तो बताएं कैसे। 1 2 3 गो। बस आप लोग फेल हो चुके हैं। आपको कोई पासेस नहीं मिल रहा है, आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही, आपको कोई मोटर बाइक नहीं मिल रही, कोई मोबाइल नहीं मिल रहा। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको तालियां बजानी है। 1 2 3 गो। ऐसे गुड। दूंगा तो मैं अब भी नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आइए उस स्टोरी को हम सम अप करते हैं। वो जो स्टोरी है
ट्रिशा की और साथ 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 टेलर की मदर की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. प्लीज वॉच दिस. The moms hug, heart to heart, for almost a minute. Then Todd joins them for a minute more. You know, I know this is, we should probably talk, but I need to hear her. Patricia retrieves her nurse's stethoscope. This goes around your ears like that. I cleaned it, okay? Tell me if you can hear it. It's so strong. Oh, yeah. She is very strong. I want him to hear it. It is the sound of life itself. It is Taylor's gift. I am so sorry. And I thank you at the same time. I'm so glad you're good. ये तो आज के शो की इब्तिदा है. माँ ने पहली मर्तबा अपनी बेटी की डेथ के बाद उसके धड़कते हुए दिल को सुना. उसकी बेटी ने जो काम किया, जो उस माँ ने काम किया, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कोई हो. एक ख़ानदान को बचाया. आप लोगों के थॉट्स स्टार्ट विद यू. मैं असल में जो 2-3 मरतबा जब आपने विजुअल दिखाया और जिस वक्त वो दिल की धड़कन वो माँ बैठी हुई सुन रही थी, मैं देख रहा था और महसूस कर रहा था कि वो बुनियादी तौर पे अपनी बच्ची की धड़कनों को तलाश कर रही है. वो माँ जो है वो अपनी बच्ची को तलाश कर रही है. उसको उन आहटों में, उन धड़कनों में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त वो ये महसूस कर रही होगी कि ये जो वजूद है, इसके अंदर जो दिल है, एक्चुअली ये मेरा ही तो वजूद है जो अब इसके अंदर मौजूद है, इसके सीने में मौजूद है. एक वक्त ये था कि ये मेरे वजूद में मौजूद था, आज वो किसी और के वजूद में है. तो वो बुनियादी तौर पर उस धड़कन को जो है, जो उसकी बेटी के साथ मुंसलिक थी, उसको तलाश कर रही थी. लेकिन देखें, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, मुझे कहने दीजिए ये बात कि ये सारी बुनियाद जो है ना, ये हमने डाली है. बदकिस्मती ये है कि हमने आज फरामोश कर दिया इन बातों को. बदकिस्मती ये है कि आज मगरिब ने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया कि जहाँ कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक़ की भी बात होती है और यहाँ हम इंसान को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते. बल्कि बदकिस्मती यहाँ तक है कि हमारे यहाँ अगर कुछ हो भी रहा होता है, साहिर भाई, अभी डॉक्टर साहब से जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे, कि अब तो मतलब 3-4 हज़ार रुपए में ह्यूमन ऑर्गन जो है बिक रहा होता है. तो मुझे नहीं समझ आता कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं. और एक वो कौम है कि जो इस बात पे फ़ख्र महसूस करती है कि हमने किसी इंसान की जान को बचा लिया. किसी इंसान की जान को बचाना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. मैं तो बातें सुनी थी कि जब वो अर्थक्वेक आया था कि वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था हम लोग के लिए, कि जिन चीज़ों को हम इतना पैसों की लालच, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, सब कुछ नेचर ने, कुदरत ने दबा दिया कि इसकी कोई अहमियत नहीं है. ह्यूमन लाइफ की अहमियत है. उस वक्त भी मलबे के ढेरों में से, लाशों में से गुर्दे चोरी हो रहे थे. ये कौम इस हद तक गिर चुकी है. आई डोंट नो, हम इन चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं. कितने % लोग हैं जो ये देख के सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों को ये सिखाएंगे या हम भी मरने से पहले किसी के काम आने की कोशिश करेंगे. हम में से ज़्यादा अभी भी, आज भी बहुत मुबारक दिन है, गुनाह सवाब के चक्कर में रहेंगे, अपने लिए सवाब कमाने के लिए, अपने लिए जन्नत कमाने के चक्कर में रहेंगे. किसी दूसरे का गम कम करना, किसी दूसरे की तकलीफ़ कम करना, वो इंसानियत पता नहीं मज़हब ने सिखाना है, माशरे ने सिखाना है, टीवी शोज़ ने सिखाना है. वो इंसानियत हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई है. वो खुदारा आज का खूबसूरत दिन है, इबादतें भी की हैं, रोज़े भी रखे हैं, लेकिन इंसानियत को फरामोश मत कीजिए. अब ये तो हमने इस कहानी की बात की ना. अभी आप वेट, जब मैं आपको अगली कहानी से मिलवाऊंगा. अगली कहानी, दिल के ट्रांसप्लांट तो आपने सुने ना कि हुए हैं. अगली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो माँ के बारे में. आप बहुत सारा देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं. आप दिल का एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं. अगर देखें तो
माँ अपनी बेटी को तलाश कर रही है इसमें। और एक बात मैं उसको एक ब्रीफ करूँगा कि वो तो अपना दिल किसी को दे गई, जो ऑर्गन था डोनेट कर गई, लेकिन वो लोगों के दिल में भी रह गई। बिल्कुल रह गई। वाह, वेरी नाइस, वेरी वेरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इंसानियत की खिदमत बड़ी चीज़ है। यानी उसका दिल उसने किसी और को दिया, तो वो जब तक अब वो ज़िंदा रहेगी तो वो लोग उसको याद करते रहेंगे, उसकी फैमिली जो है उसके लिए दुआएं करती रहेगी, उसके बच्चे करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है कि लोग उसको बहुत इजीली समझ लें। मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब इसमें कोई किसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक सिंपल सी गुड डीड है। नहीं, जैसे अवेयरनेस इतनी नहीं है। अब जैसे जैसे चीज़ों की अवेयरनेस होती है तो लोग उसको मजे इजीली कराते रहते हैं। हार्ट के हवाले से कि दिल का एक अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें सारी थॉट्स, छठी हिस्स पहले वहाँ, छठी हिस्स स्पेशली इंस्टिंक्ट जो है ना आपकी सिक्स सेंस, उसकी सिग्नल्स पहले हार्ट में रजिस्टर होते हैं। हार्ट की अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी वाइब्रेशंस हैं वो ब्रेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एब्सोल्युटली। तो इसकी एक आपका अपनी सबसे मजबूत मसल है ये। जी, सबसे मजबूत मसल। तो ये इसमें हार्ट में आपकी जेनेटिक मेमोरी भी रह जाती है। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे यहाँ की एक कहानी से, जहाँ हमारे यहाँ CSR की एक्टिविटीज़ बेतहाशा होती हैं, बेतहाशा होती हैं। 3 बच्चे मेरे पास आए अपनी माँ के साथ, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। पहले मैं उनका पैकेज आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि उनका हुआ क्या। वॉच दिस। ये जिंदगी क्या है अब तो मुझे भी नहीं पता, बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं चल रही हूँ और थक रही हूँ, और थकने के बावजूद भी चल रही। छोटा सा एक घर है मेरा। घर भी क्या है, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। इसी घर में मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूं। मेरे 3 ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उन्हें समझाते समझाते मैं खुद अब उनकी ज़बान समझने लगी हूं। नहीं पता चलता मुझे कि जिंदगी में दुख कब आए और सुख कब खत्म हुए। बस जब बहुत थक जाती हूं तो रो धो के बैठ जाती हूं, फरियाद कर लेती हूं। आज जब बेहद थक गई और मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो आपके पास ये फरियाद लेके आई। कोई है जो एक मां की पुकार को सुन सके, कोई है जो मेरे बच्चों को ज़बान दे सके, कोई है, कोई है। 25 लाख रुपए दरकार थे एक ऑपरेशन के लिए। 25 लाख रुपए। इनकी माहाना आमदनी जो थी वो 10,000 रुपए थी। 25 लाख रुपए एक बच्चे के लिए चाहिए थे, 75 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने ये शो किया और इसके बाद मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, और टेलीफोन कॉल थी अंबर मलिक रियाज साहिबा की तरफ से। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इस जून में इस महीने में इन तमाम बच्चों का ऑपरेशन, उनका खर्चा, उनका इलाज अंबर मलिक रियाज साहिबा ने उसका एहतमाम कर दिया। थैंक यू। हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ होता है। अभी एक और कहानी बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक थैंक यू बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अंबर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मलिक रियाज साहब, क्या कह रहे हैं आप? मलिक रियाज साहब का बहुत शुक्रिया, खासकर आपकी उस तरबियत का बहुत शुक्रिया जिसने आपको ये बताया कि आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकें। तो हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, और हम अपने लोगों का ख्याल करते हैं। बस सिर्फ प्रोजेक्शन की बात है। ऐसी चीज़ें जब हम अपने मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज़ बुराई के तौर पे दिखा देते हैं,
बुराई को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे दिखाते हैं, ये हो गया, तो हम अच्छाई को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाएं। हमारे मुल्क में अच्छाई बहुत है और उस अच्छाई को ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए। तो मैं आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि एक खानदान जो 75 लाख रुपए नहीं कर सकता था, उसके बच्चों का इलाज इस जून में होने जा रहा है और उसकी जिम्मेदार है अंबर मलिक रियाज साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आइए आपको अपनी दूसरी कहानी से मिलवाता हूं। कहानी क्या है? ख्वाब की बात है। फिल्म बनी थी फेस ऑफ, उसमें एक चेहरा दूसरे से तब्दील कर दिया जाता है। उसको तो छोड़िए, लेकिन यह हैरत अंगेज कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिएगा। न सुना, न देखा, न समझा, न सोचा, लेकिन है। वॉच दिस। Her dead brother's face so another man could live. She's about to meet him on 60 Minutes. Do you mind if I touch it? No, not at all. For the first time. Wow. Seeing, touching, feeling her brother's face This is the face that I grew up with. on another man. एक आदमी जो मर गया, उसकी बहन अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करती है। फैसला ये कि मेरे भाई का ये जो ऊपर का चेहरा है, ये डोनेट कर दिया जाए, ये दांत डोनेट कर दिए जाएं, जबान डोनेट कर दी जाए, ये सब स्कल डोनेट कर दी जाए। और किसे डोनेट किया जाए? जिसे इसकी जरूरत हो। उसकी मौत के 2 साल बाद एक ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट कहाँ होता है? किसके पास होता है? एक शख्स जो एक्सीडेंटली अपने आप को शूट कर लेता है, उसका चेहरा एक पुड़िया की सी शक्ल बन जाता है। बाहर निकलते हुए उसे खौफ महसूस होता है। हमारे पास वो वीडियो है, चला सकते हैं वो जो ये लुक एट दिस। ये वो शख्स है जिस पे ट्रांसप्लांट हुआ है, पूरा का पूरा फेस। इमेजिन दिस। ऐसी शक्ल हो गई थी, बाहर नहीं निकल पाते थे। और ये साइंस का करिश्मा है, एक हैरत अंगेज कहानी है। टेल मी सर। आप ऐसे कर देते हैं और ऐसा सवाल कर देते हैं कि उसके बाद ज़ुबान जो है बंद हो जाती है। इंसान, बस वही बात है ना, मैंने आपसे कहा कि जो हमारी रिवायात होनी चाहिए थी, जो हमारे हाथ में होना चाहिए था, वो सब उनके हाथ में देख देख के सिवाय कुड़न के और कुछ नहीं होता। जबकि ये जो हो रहा है काम, ये देख के इंतहाई खुशी भी होती है कि साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि अब इंसान जो है उसको बचाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। और यहाँ आलम ये है कि हमारे यहाँ, अभी आप बात कर रहे थे ब्रेक पे, कि पीने का साफ़ पानी जो है वो तक भी कई इलाकों में मैसर नहीं, यानी जो जानवर न पिएं वो इंसानों को पिलाया जाता है। तो ये हमारी हकीकत है और ये उनकी हकीकत है जो हम दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्चुअली तरक्की हमेशा उस सिमत में होती है आपकी जो आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। इमेजिनेशन का इस्तेमाल फिर उसी तरफ किया जाता है। आपकी प्रायोरिटीज़ अगर दूसरों की बेहतरी की तरफ हैं तो आप उस किस्म की सारी अपनी जितनी भी कैपेसिटी है वो सारी आप अपनी वही उस तरफ इस्तेमाल करेंगे। आपकी अगर प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं, आपकी सोच ही नेगेटिव है, कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिव नहीं करनी, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं कितना बचा सकता हूँ, अपने लिए क्या कर सकता हूँ, वो इंडिविजुअल से लेके कलेक्टिव लेवल, हम एज अ सोसाइटी, हम रोज़ टॉक शोज़ पे देख रहे होते हैं, अखबारात में पढ़ रहे होते हैं, चाहे एक आम आदमी है वो किस तरह दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा सारा जो फोकस है वो उस तरफ है। वो बढ़ते बढ़ते सोसाइटी इसी तरह की हुई है ग्रूम। फिर पॉलिटिकल लेवल पे चले जाएं तो वो भी नज़र आ रहा है, कोई दूसरे की बेहतरी का नहीं सोच रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, साइंस में ये सब, मेडिकल साइंस में ये सब पॉसिबल हो चुका है? बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत अरसे से रिसर्च चल रही थी, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों का ड्रॉबैक ये है कि हम लोग, जैसे आप जिक्र करी थी, प्राइमरी हेल्थ में ही हम काम नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं। हम एक किसी भी इलाके में चले जाएं, हम वहाँ से पोलियो तक एरेडिकेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं उस लम्हे की बात करना चाहता हूँ जब आपकी बहन को खुदा न करे ये पता चलता है कि अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं है या वो जाने वाला है, और उसके बाद एक मुश्किल तरीन फैसला वो ये कहती है कि ठीक है, मैं इसके चेहरे को, इसकी स्कल को, इसके जो ये फेस है उसको, ये उस शख्स की तस्वीर है। इमेजिन दिस इज़ हाउ ही वाज। ये उसकी पहले की तस्वीर है, ये उसकी पहले, ये देखिए, ये ऐसा हो गया था वो। इमेजिन दिस। अब इस चेहरे को तब्दील करना, इसको ज़िंदगी देना, ये दिल की ही कहानी है। ये शख्स बाहर नहीं निकल सकता था,
ये शख्स बाहर नहीं निकल सकता था। ये जब बाहर जाता था तो हमारी तरह के लोग बाहर भी बसते हैं, तो लोग देखा करते थे, गौर से देखा करते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे। इसकी माँ ये कहती है कि जब बाहर जाता था तो लोग लुक्स कराते थे, इसको यूं करके देखते थे। इसने बाहर जाना छोड़ दिया था, ये सिर्फ एक कमरे की खिड़की में खड़ा होकर पर्दे से या ब्लाइंड से 15 साल 15 ईयर्स 15 साल ये शख्स इस चेहरे के साथ जवान हुआ है और 15 साल बाद इसको नई जिंदगी मिली है। कैन यू पॉसिबली इमेजिन? 15 साल के बाद जब ये बाहर निकला है तो उस एक शख्स की वजह से निकला है जो दुनिया में अब मौजूद नहीं है, लेकिन वो इसके चेहरे की सूरत में ये तब तक रहेगा जब तक ये आदमी जिंदा है। इट्स अमेजिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इमेजिन करें वो लम्हा जब उसकी बहन ने अपने भाई के चेहरे को मौत के बाद पहली मर्तबा हाथ लगाया। साहिर, उसके लिए आप जिस लेवल की हम दिली की बात कर रहे हो ना, एम्पैथी, कंपैशन, वो रूहानी तरीके से हम उस लेवल पे इवॉल्व ही नहीं है हमारा माशरा। इधर की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जो भाई अगर आपका मरा हुआ है तो आपको उससे भी इतनी मोहब्बत नहीं है। मैंने फैमिलीज़ देखी हैं जहां मैयत अभी पड़ी हुई है सहन में और वो मरने वाले की सगी बहनें अलमारियां खोल के चेक करिए कि अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं तो हथिया लें। उनको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि भाई की शक्ल उतरवा के किसी दूसरे पे लगवा दें कि हमारा जवान भाई मर गया। और जो दूसरा कोई इस हाल में, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, इस बुरी हालत में, तो उसको तो लोग और मोहल्ले वाले पत्थर मार मार के मार देंगे कि ये जानवर है, ये पागल है, ये काला जादू करता होगा। उस पर 6000 इल्ज़ाम लगाएंगे, मोहल्ले की हर चोरी भी उसके ज़िम्मे लगा के और माशरा उसको मार पीट के मार देगा। छोटा सा एक ब्रेक है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। शो पता नहीं कहाँ से होता हुआ कहाँ निकल जाता। आपदा का सवाल बहुत अच्छा है, कसम खुदा की सही सवाल किया आपने। हमारे माशरे से जो सवाल किया बिल्कुल सही सवाल किया। मौत के बाद जायदाद की फिक्र कि क्या छोड़ के मरे हो, कहीं छुपा के तो ही नहीं रखा, और खुदा न करे आप में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका चेहरा कुछ ज़रा सा मुतासर हो गया है तो आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, दिल कोई भी नहीं देख रहा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको एक कहानी दिखाएंगे, वो लम्हा दिखाएंगे जब उसकी बहन ने अपने भाई को जो इस दुनिया से चला गया है उसके चेहरे को पहली मर्तबा हाथ लगाया। और उस बहन का जुमला सुनिए कि मैं पूरी ज़िंदगी इस चेहरे के साथ बड़ी हुई और आज पहली मर्तबा इतने वर्षों बाद मैं इसे हाथ लगा रही। छोटा सा एक ब्रेक। हम सोचते हैं कि रिश्तों की कदर नहीं है। हम सोचते हैं ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़े के लिए लाइन भी लगाते हैं, वहाँ जाके नौकरियाँ भी करते हैं, उनका पैसा भी कमाते हैं, फिर उन्हें गालियाँ भी देते हैं। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Richard may have survived. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप आपका ज़रा इनपुट चाहिए मुझे। आपके ख्याल में कितने घंटे लगे होंगे सर्जरी को? हम दिखाएंगे इसको, थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये सर्जरी आई थिंक 9 to 10 आवर्स तो लगे होंगे। आप में से कोई गैस कर सकता है कि कितने घंटे लगे होंगे? हुआ क्या है कि ये पूरा चेहरा यहाँ से, इधर से क्लोज कर ले मेरे चेहरे को, इधर से कट के ऐसे 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 यहाँ तक ऐसे ये पूरे इस चेहरे को निकाला गया है। ऐसे ये इसको निकाल के रिमूव कर दिया गया है और रिमूव करने के बाद रिचर्ड को लगाया गया है और रिचर्ड का ये चेहरा जो था उसको रिमूव करके फिर उसके बाद लगाया गया। तो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर, वो सर्जरी दिखाएंगे पूरी एग्जैक्टली कि किस तरह से। लेकिन इस सर्जरी को लगे हैं तकरीबन 36 घंटे नॉन स्टॉप, 36 आवर्स। कितनी टीम्स? क्योंकि इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी थी, फिर जो स्कल को थोड़ा सा उन्होंने रिमूव किया, वहाँ से जो बोन ली वहाँ से उसको अटैच करना, उसके बाद उसके फंक्शन देखना, जॉ लाइन की सब चीज़ें। ये आप ये देखें ना कि ये कितनी बड़ी बात है कि आपने अपने भाई को डोनेट कर दिया, उसके चेहरे को डोनेट कर दिया और उसके बाद आपके भाई के चेहरे के साथ अब एक और शख्स जिंदगी गुजारेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कोई मामूली सी बात नहीं है। आपका भाई दुनिया से जा चुका है, अब उसका वजूद दुनिया में नहीं है, आप उसे रोज़ नहीं देख सकते, लेकिन इस सूरत में आप उसे छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। वो चेहरा जो आपकी आंखों के सामने था, जिस चेहरे के साथ आप बड़े हुए हैं, वही चेहरा अब किसी और को ज़िंदगी देगा। और ज़िंदगी किस तरह से दी है? ये शख्स जो 15 साल डार्क में था,
ये रिचर्ड 15 साल अपने घर से नहीं निकला है, और निकलता भी था तो मास्क लगा के निकलता था, मफलर पूरा इस तरह से पहन के निकलता था। इसके बावजूद लोग इसे देखते थे। इसने ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं चखा, अपनी माँ के हाथ में हाथ डाल के इसने कोई वॉक नहीं ली, इसने खाना कभी सुकून से नहीं खाया। 15 साल के बाद जब ये लोगों से मिलने के लिए निकला होगा तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये जिस गाँव का है, आपको सोच के हैरानी होगी, शायद 850 लोग टोटल उसमें रहते हैं। कितने रहते हैं? 850 लोग। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, 850 लोग। हम कहाँ किन चीजों में पड़े हुए हैं? आई जस्ट डोंट गेट इट सर। अभी ब्रेक पे एक बात हो रही थी इन्हीं का जुमला में, ताकि जी जी क्रेडिट इन्हीं को जाए, इन्हीं का जुमला में मुझे इन्हीं का जुमला। आप वो शरारत करेंगे? नहीं, मैं शरारत नहीं कर रहा। देखें, करेंगे आज आपका मूड। जिस मुल्क में सुपर मॉडल, वो जरूरी है लगाना ना, क्योंकि बार बार सुपर मॉडल लिखा हुआ आता है कि सुपर मॉडल अयान अली का जो है मोबाइल डिकोड ना हो सके। आप उस मुल्क में क्या बातें कर रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी चेहरे को चेहरा दे देना ये बहुत बड़ी बात है। किसी अच्छा, पहले एक दिल की वजह से एक शख्स को, किसी बेदिल को दिल दे देना। अब एक चेहरे नहीं, अब देखिए, अब एक चेहरे की वजह से एक खानदान को जिंदगी मिल गई ना, ये बात है। फिर वही सोच की बात आ गई ना कि दुनिया बड़ी मुख्तलिफ है शायर भाई, लोग बहुत मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया को देखते हैं। किसी के लिए जीना, किसी के लिए मरना, ये लेकिन आप कमाल बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हर जगह पढ़ा जाता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम। हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो वो औरों के काम आते हैं ना। आपको नहीं, औरों के काम आते हैं, वो औरों के काम आते हैं, फिर उसमें अपने काम होते हैं। औरों के काम में अपने काम, क्या जुमला है, औरों के काम में अपने काम। कभी पढ़ते हम हैं लेकिन काम वो कर रहे हैं ना इस पे। अच्छा जी, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सर्जरी जो 36 घंटों पर मुहित थी, उसका ग्राफिकल इमेजेस। वॉच दिस, देखिएगा। दिल थाम के बैठिए। ये स्कल है, ये देखिए, इस तरह से इसका ऑपरेशन हुआ था। ये स्कल है, ये निकाला जा रहा है, ये लेजर की मदद से इसको कट किया गया है। आप ये देखिए, ये पूरे के पूरे स्किन को स्कल और बोन्स के साथ रिमूव किया गया है। रिमूव करने के बाद अब ये रिचर्ड का फेस है जो इस तरह से हो चुका था। रिचर्ड के फेस पे इसको लगा दिया गया है, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। 36 घंटे, 36 आवर्स। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से दिखा, दोबारा इसको रोल कीजिए। 36 घंटे की ये पूरी ऑपरेशन था। वॉच दिस, ये स्कल है, इमेजिन कीजिएगा। इसको रोकिए, यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए। देखिए, ये इमेजिन कीजिएगा, ये सोचने की बात है कि इन लोगों ने कितनी तरक्की की है। और मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये वाकई किसी को जिंदगी देने वाली बात है। इस चेहरे को यहां से पूरा कट किया गया है। इस चेहरे को चलाइए, इस चेहरे को कट किया गया है। ये लेजर जो है, ये आप स्कल देखिए, ये यहां पे ये वो चेहरा है, इसको पूरा कट किया गया है। ऊपर से इसको काटा गया है लेजर के जरिए, इसको नीचे तक लाया गया है, गर्दन के इस हिस्से तक, यहां तक इसको काट दिया गया है। इसके बाद इसको रिमूव किया गया है ऐसे। और इसके बाद रिचर्ड जो 15 साल से एक चेहरे का मुतलाशी था, उसके चेहरे पे लगा दिया गया है। 36 घंटे की ग्रूसम ये सर्जरी थी। 36 घंटे के बाद वो इस काबिल हुआ। जब आप इमेजिन कीजिए उस माँ का, अभी तक तो हम सिर्फ बहन की बात करें जिसने अपना चेहरा छुआ होगा, इमेजिन करें रिचर्ड की माँ का क्या हाल हुआ होगा। वो माँ जिसने जन्म दिया है, जो ये कहती है कि मेरे बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरनी चाहिए, वो माँ अपने बच्चे को हर रोज खिड़की के सामने खड़ा होकर पर्दे से बाहर, ब्लाइंड से बाहर झांकते हुए देखती है। उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। और जब पहली मर्तबा आके डॉक्टर ने उस माँ को बताया होगा कि तुम्हारे बेटे को एक नया चेहरा मिल गया है। ये वो चेहरा है जो एक ऐसे आदमी का है जिसका दिल खामोश हो चुका है, वो जिंदा नहीं है, लेकिन अब इस चेहरे की बदौलत तुम्हारे शक तुम्हारे बेटे में जिंदा रहेगा। इमेजिन कीजिए उस माँ की कैफियत पहली मर्तबा जब उसने अपने बेटे को दुरुस्त हालत में देखा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा सवाब, नेकी का काम, इससे ज्यादा फर्श शनासी, इससे ज्यादा तरक्की आई डोंट नो और क्या है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? ओके, आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा आपका टॉपिक चल रहा है कि मेरे ख्याल से कि लोगों के लिए बैरूनी खूबसूरती ज्यादा अहमियत रखती है और अंदरूनी खूबसूरती लोगों के लिए मायने नहीं रखती। बस यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वही बात है कि दूसरों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? कौन बात कर रहे हैं? तालपुर बात कर रहा हूँ। थैंक यू भाई से बात करनी है। जी जी, बोल रहा हूँ मैं, तालपुर साहब मैं बोल रहा हूँ। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यार सॉरी टू से साहिद भाई, एक बात आपको बोलना चाहता हूँ
कि इससे पहले जब भी मैं आपका प्रोग्राम देखता था तो बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे अजीब सा लगता था, एक जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा है, माफ करना आपके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपने वो प्रोग्राम किया था विश वाला, आप बिलीव करें कि आपकी इज्जत इतनी मेरी दिल में है और मैं उस दिन से ट्राई कर रहा हूँ। आई लव यू यार। बाकी अगर जिंदगी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, आई प्राउड ऑफ यू यार, आई प्राउड ऑफ यू। जो अगर मेरी आपके लिए मेरे जहन में सोच आई थी, उसके लिए मैं आज बहुत अच्छा दिन है और उसके लिए आपसे माजरत कर रहा हूँ, सॉरी कर रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ सोचा है आपके लिए तो उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। साहिल भाई, मैं अपने पूरा जिस्म डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई वो जगह नहीं मिल रही कि मैं किससे कांटेक्ट करूं कि मैं अपना पूरा जिस्म डोनेट करना चाहता हूँ। बखुदा अगर मेरा एक एक गुजरा किसी के काम आ जाए तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी और मैं तो अपनी औलाद को भी खुश करूंगा। दो बातें मैं आपके लिए करना चाहूँगा, एक बात खालिद ज़ुबैरी करना चाहूँगा, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। आपने जो मेरे बारे में सोचा उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आज हमने कहा था ना चलो बदलते हैं, तो देखें ये बदल रहा है, शो भी आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। होपफुली मुझे नहीं बदलेंगे ये लोग, लेकिन शो ज़रूर बदलेगा। और जहाँ तक तालपुर साहब इस बात की बात है कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा, आपने जो सोचा सही सोचा होगा। शायद मैंने आपको ऐसा कोई रीज़न दिया हो और शायद मैं अब आपको कोई ऐसा रीज़न दे रहा हूँ जैसा आप सोच रहे हैं, तो वो तो कोई मसला ही नहीं। रही दूसरी बात, आपकी इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। किसी में इतनी करेज है, किसी में इतनी हिम्मत है जो ये बोल सकता है कि मैं अपने आप को डोनेट करना चाहता हूँ। आपका ये कहना बहुत काफ़ी है, आपकी नेकी ऊपर लिख ली गई होगी। ये दैट आई प्रॉमिस यू कि अल्लाह मियाँ गुनाह का वो नहीं देता, लेकिन जब आप किसी नेकी की सोच रख लेते हैं तो फिर आपको उसका सवाब ज़रूर मिल जाता है। और खालिद ज़ुबैरी ने अभी एक मुझे मैसेज किया है, मैंने बताया ना कि हैरत है। खालिद ज़ुबैरी ने मुझे एक मैसेज किया है और ये मैसेज किया है कि आप साहिर भाई बहुत शुक्रिया, वैसे उन लोगों को बता दें जो ज़रा से भी बीमार हैं और जिनको पासपोर्ट की एजेंसी है, हम उनके लिए खुद आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। वो हमसे रब्ता कर सकते हैं या आपसे रब्ता कर लें, और अगर आप उनको हम तक पहुंचा दें तो हम प्रॉमिस करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम उनके लिए पासपोर्ट बनाएंगे। वंस अगैन थैंक यू खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको वो मोमेंट दिखाता हूँ। कहानी है सैंड्रा की जो रिचर्ड की माँ है, कहानी है रेबेका की जो जेसन की बहन है, जॉश की बहन है, और कहानी है रिचर्ड की जिसको जॉश का चेहरा लगा है। ये नाम हमारे लिए बड़े अजीब हैं, ये कोई भी हो सकता है। अब इमेजिन करो इन नामों को तब्दील कर लो, रशीदा रख लें, असद रख लें, फ़हीम रख लें, हानिया रख लें, कुछ भी रख लें, दिल मैटर करता है। इमेजिन करें उनकी तकलीफ़ कि जब उनको ये पता चला होगा कि उनका वो बेटा जो दुनिया में नहीं है उसके चेहरे को तब्दील किया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आइए आपको वो लम्हा दिखाता हूँ जब रेबेका पहली मर्तबा अपने भाई के जाने के बाद मिली रिचर्ड से, उसने क्या फ़ील किया। याद रहे कि रिचर्ड पे चेहरा लगा हुआ है जॉश का, जो रेबेका का भाई है। वॉच दिस। There is so much he wants to say to Rebecca. How you doing? You feeling all right? Yeah, I'm feeling excited. Hey, how you going? Hi. He's Hey. inside. Okay. Thank you. Hi. Hey. How are you? How are you? I'm good. It's so good to see you. Good to see you. For Rebecca, it's a moment of mixed emotions. Can I touch it? Yes, of course you can.
Oh my gosh. Yeah. That's amazing. Does it feel strange, Rebecca, touching his skin like that? That is the skin of my brother, you know? It's just seeing your lips even, you know, and your nose. ये बात कर रहे हैं कि आईब्रोज ऐसी हैं, नोज़ ऐसी है, ये फेस जो है ये तो मैंने इसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ और ये कहती है कि ही इज़ गॉन, वो चला गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। तो वो जो इंटरव्यू कर रही हैं वो पूछते हैं कि आप अपने भाई से क्लोज़र फील कर रही हैं कि क्या आपको लगता है कि जॉश रिचर्ड के साथ है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात वो कहती है मैं जॉश को देख रही हूँ, जॉश बिल्कुल मेरे सामने है। ये सी दैट्स एग्जैक्टली ये वो। अब आप बताइए, आप लोग बताइए कि कैसी कहानी कैसी है, व्हाट अ स्टोरी दैट इज। अब ब्यूटीफुल। मुझे तो उसका वो जुमला अभी भी जो मैं कह रही थी कि वो उन्होंने डोनेट किया है हालांकि, लेकिन जिसको डोनेट किया है उसका थैंक यू कर रही है कि उसके फेस से भाई जिंदा है तो उसको थैंक यू बोल रही है। इतनी खूबसूरत बात है, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब इसमें अगर ये मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, रिचर्ड की माँ है। रिचर्ड की माँ ने 15 साल 15 इयर्स 15 साल अपने बेटे को सिर्फ एक खिड़की में खड़े होकर देखा है। आज ये पहला दिन है। जस्ट इमेजिन दिस कि उसके बेटे को नई जिंदगी मिली है चेहरे की बदौलत। आप इसकी माँ की आंखों को इस वक्त देखें ना कि इसकी माँ की आंखों में जो एक पानी तैरा हुआ है ना, वो बता रहा है कि 15 साल उसने गुजारे कैसे। और सबसे बड़ा जुमला इसकी माँ कहती है, इसको जरा वॉल्यूम को कम कीजिएगा, मैं ये उर्दू में इसका तर्जुमा करके बताना चाहता हूँ। इसकी माँ कहती है कि हमारा बेहतरीन दिन आई नो, तुम्हारा बुरा तरीन दिन है जब तुम अपने उस बच्चे को मेरे बच्चे के चेहरे पे देखोगे जो बच्चा तुम्हारे इस दुनिया में मौजूद नहीं। इमेजिन कीजिए वो कुर्बानी यार, इमेजिन कीजिए। अच्छा फिर एक और बात आप देखें कि वो जो एक कल्बी तस्कीन उस लड़की को महसूस हो रही है ना इस वक्त, यानी देखिए आप किसी की मदद करते हैं और फिर मदद भी इस लेवल की, तो उसके बाद वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसको एक कल्बी तस्कीन महसूस हो रही है कि वो देखने आई है कि जो मैंने किया है वो शाहकार अब कैसा बना है। वो शाहकार कैसा बना, यानी जो चेहरा मेरे भाई का चेहरा था अब वो जाकर किसी और के चेहरे पे लगा तो वो शाहकार बना कैसा है। अच्छा जरा एक मिनट जरा रिचर्ड का देखिए, रिचर्ड अपने आखिरी अल्फाज क्या कहता है। वॉच दिस। Is spreading the word about organ donation. He's made it his life's mission. He'll be forever thankful for his transformation. It's given him what he's always wanted, the chance to be just another face in the crowd. I don't look at him as having a face transplant. I just look at him as being a regular person. Is that a nice thing to hear? Being a regular person. That's all I ever will be, is just a regular person. He goes, that's all I wanted, to be another face, another person. और ये मुमकिन हुआ। आज ये कहानी दिखाने का मकसद क्या था? हम बहुत नफरत करते हैं वेस्ट से, क्योंकि दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए उसी मुल्क में जाते हैं, उन्हीं से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, मुल्क चलाते हैं, वैक्सीन उनकी इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। ज़रूर है उनमें उनकी पॉलिसीज़ का यकीनन दखल होगा, लेकिन यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ दो कहानियाँ हैं, दिल की दिल से दो कहानियाँ, 4 ख़ानदानों की कहानियाँ जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। ऐसी कहानियाँ जो हज़ारों की तादाद में वहाँ रोज़ होती हैं, तो कुछ ऐसे मुख्तलिफ नहीं हैं वो आपसे। वेरी क्विकली 25 सेकंड्स योर टेक। बस आखिर में चंद जुमले। बात यह है कि जिस तरह से वेस्ट पे हम लान तान करते हैं वो आपकी बात है। अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि जो बुनियादी हमारे थी, जो असासे हमारे थे, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। हम अगर उनको देख कर ये कहते हैं कि साहब वो कुत्तों के हकूक़ की बात करते हैं, तो ये बुनियाद हमारी थी। पहले हमें बता दिया गया था कि अगर फुरात के किनारे का कुत्ता भी भूखा मर जाए उसका खुमियाजा उम्र के सर होगा। जीना अपने लिए तो सभी जीते, मज़ा तो ये है कि आप दूसरों के लिए जीना सीखें। कुछ कहना चाहूँगी, एक तो ये कि ये मत भूलिए कि हम असल में स्पिरिट्स हैं, और एक रूह को जो वो किसी का दिल बंद हो गया लेकिन वही दिल किसी और की तरफ जाके दूसरे जिस्म में धड़क रहा है, इसका मतलब है कि उस रूह को अभी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इस रूह को इस जिस्म की ज़रूरत नहीं है।
रूहों को ना पैसा चाहिए होता है, ना इस बॉडी की एक्चुअली ज़रूरत है। ये तो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस जिस्म में आए हुए हैं। किसी की माली इमदाद कर सकते हैं, कर दें, जिस्मानी इमदाद कर सकते हैं, कर दें। हमारे मुल्क में रोज़ाना और हर साल ऑर्गन फेलियर की वजह से 50,000 अमवात होती हैं, जिसमें से 1 लाख लिवर की ज़रूरत होती है, डोनेशंस की, 25,000 किडनीज़ की। हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, किसी की हेल्प कर सकते हैं। हमारी रूह इस जिस्म से आज़ाद होगी, उसे इस जिस्म की ज़रूरत नहीं है, जिसको है इस लाइफ टाइम में दे जाए। 25 सेकंड्स, वेरी क्विकली। अगर हम इंसानियत को समझ लें तो आई थिंक हम अपने आप का भी और लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी, और आपके ये दिखाने से ये फ़ायदा हुआ कि जो भी आपके पास एक कॉल आई कि वो तालपुर साहब आपका ये प्रोग्राम देख के इतने इंस्पायर हुए कि वो आप अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। गुड लक टू यू गाइस, खुदा हाफिज। मेरी तरफ से इजाजत, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।